बोकारो पुलिस ने नाबालिग के 5 गुनहगारों में से 3 को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी 2 दरिंदे समाज में बेखौफ घूम रहे हैं और बेटियों को डरा रहे हैं, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस खाक छान रही है, जिसके पीछे की कहानी बेहद ही खौफनाक है। इस रिपोर्ट में देखिए नाबालिग के 5 गुनहगारों का पूरा सच। दोस्त ने नाबालिग के साथ की दगाबाजी। होटल में हफ्सी दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। पांच में से 3 दरिंदे गिरफ्तार, 2 की तलाश। बोकारो जिले के जरीडी थाना के पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहे इन तीनों युवकों की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों इंसान के रूप में समाज में रहने वाले वो भेड़िए हैं जो बेटियों के जिस्म के भूखे हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे पर शिकन दिख रही है, वरना ये किसी गली मोहल्ले में किसी बेटी पर गंदी नजर डाल रहे हो। लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 दरिंदों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिन 3 दरिंदों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें रांची के सिकिदरी थाना क्षेत्र के बक्सीडी निवासी 23 वर्षीय कृष्णा कुमार नायक उर्फ राजा, राजकुमार प्रसाद उर्फ राहुल उर्फ छोटू, 26 वर्षीय गोपाल सिंह, पिता का नाम राजकुमार सिंह शामिल है। सबसे पहले 1 तारीख को उनके परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि बच्चे का अपहरण किसी अज्ञात के द्वारा किया गया है। उसके आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई स्टार्ट किया। अनुसंधान के क्रम में ये बातें आई कि वो लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई थी। उसी दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने इन्हीं और 2-3 मित्रों को बुला करके होटल में इन लोग रुके हुए थे, बुला करके उनके साथ कुछ गलत किया। उसके अनुसार हम लोग अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। 2 लोग जो अभी फरार चल रहे हैं, शीघ्र उन लोगों को गिरफ्तारी हो जाएगी। अग्रिम कार्रवाई। सही सुना आपने। जारीडी थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग 30 अगस्त की रात से लापता थी, जिसके बाद 1 सितंबर 2022 को परिजनों ने जारीडी थाना पहुंचकर बेटी की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसको आधार बनाते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि 2 सितंबर को नाबालिग चास थाना क्षेत्र के सोलागी डी तालाब के पास मिली। उसके बाद पीड़िता फिर से थाने गई और 164 का बयान दर्ज कराई। उसमें उसने बताया कि उसका दोस्त राजकुमार प्रसाद उर्फ राहुल उर्फ छोटू, जो फोटो खींचने का काम करता है, उसने पीड़िता से कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जैना मोड़ में है, वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए उसे पेटरवार लेकर आया। उसके बाद पीड़िता उसके दोस्त कृष्णा के साथ बाइक पर सवार होकर पेटरवार पहुंच गई। पेटरवार में पहले से होटल बुक किया गया था। वहां रात भर छोटू और राजा अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ रात भर बारी बारी से रेप किया। उसके बाद जब सुबह हुई तो 5 आरोपी वहां से निकल गए। निकलते के साथ इन 5 आरोपियों ने पीड़िता से कहा कि वह अब अपने घर चले जाए, लेकिन पीड़िता घर नहीं पहुंचकर सीधे रामगढ़ चली गई। लड़की ने बताया कि ये लोग मिल करके कहीं बेटरवार में कोई होटल में रुके हुए थे। वहां से फिर लड़की जो अपने स्वतः रामगढ़ चली गई, वहां से पुनः फिर वापस आई और वापस आके गोपाल सिंह नाम का लड़का है जिसके साथ वो चास चली गई थी और वहाँ रह रही थी। हमको तो लग रहा है जैसा कि वो बता रही है, उसके स्टेटमेंट के अनुसार वो विश्वास पे ही गई थी, क्योंकि उनका कहना है कि हम बॉयफ्रेंड के साथ गए थे और फिर उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा किसी और लोगों को बुला लिया गया, तो ये विश्वासघाती हुआ है। राजकुमार ने धनबाद में रह रहे अपने दोस्त गोपाल सिंह को फोन कर कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड गोला में है, उसे मेरे घर ले आओ, लेकिन गोपाल लड़की को राजकुमार के पास नहीं ले जाकर बाइक से जैना मोड़ होते हुए जोदाडीह अपने दोस्त मनीष के घर ले गया। वहाँ रात होने की बात कहकर गोपाल ने उसे जाने नहीं दिया और दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि मनीष इलेक्ट्रो स्टील में काम करता है और किराए के कमरे में रहता है। अब पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है और फरार चल रहे बाकी के 2 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
66 में हुआ था, लेकिन ये सारे केसेस अब कन्वर्ट हो जाएंगे पॉक्सो में, गैंगरेप में भी चला जाएगा। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इस पे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस फरार चल रहे बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कब करती है और जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से मुख्य आरोपी राजकुमार ने दोस्ती की आड़ में अपने हैवान दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो बेहद डरावनी और घिनौनी है। 5 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में रह रहे दरिंदे फिर कभी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना करें और फिर कोई बेटी हैवानों के हवस का शिकार ना बने। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।